अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे अवर टॉपिक ऑन इम्प्लीमेंटेशन। हमने पहले ही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया था लेकिन बट इन डिटेल नहीं किया था। ये डिफरेंट तरीके से है ये, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू कैरीड आउट दी पॉलिसीज़ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इन्वॉल्व्स करती है ऑल द एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन की जाती हैं जो कि टू कैरी आउट द पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए, इनेक्टेड जो कि इनेक्टेड करती है बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव यानी गवर्नमेंट, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये इंक्लूड करती है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, ब्यूरो और द असाइनमेंट्स ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंक्लूड करती हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, डिपार्टमेंट बनाना, एजेंसीज, ब्यूरो बनाना और द असाइनमेंट ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक ऐसी असाइनमेंट बनाना जो कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती हो टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एग्जिस्टिंग है, चल रही है पहले से। एलिमेंट्स ऑफ गुड और इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पर्सनल टू अचीव द इंटेंडेड गोल्स। इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। इन वो क्या सर्च आउट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पर्सनल टू अचीव द इंटेंडेड गोल्स को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, किसमें, रिसोर्सेज एंड पर्सनल के दरमियान। फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन, डेवलप, डॉक्यूमेंट, डिप्ले एंड डिसएग्रीगेट। डिफरेंट वो फेजेस की सूरत में बता रहा है कि हम क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, या मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा ब्लर्ट है, ठीक है। पहले से क्या करना, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेना, फिर उसे डिज़ाइन करना पॉलिसी को, फिर डेवलप करना, फिर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लेके आना, देन डीप्ले उसे इम्प्लीमेंट करना, डिसएग्रीगेट यानी अगर उसमें कोई मुश्किल है, कोई चेंजेस करनी है तो इसी स्टेप पे कर लेना, वरना पैक चले जाना। अप्रोचेज़ हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, बट वो क्या थी, एज अ होल थी, ठीक है। बट उसके अंदर अप्रोचेज़ के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन स्मॉल लेवल पे क्या होती हैं, वो ये होती हैं, टॉप टू बॉटम अप अप्रोच एंड मैनेजरियल अप्रोच। हमने उसमें पढ़ी थी ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड कौन सी थर्ड वन, पॉलिटिकल अप्रोच पढ़ी थी। ये अप्रोचेज़ क्या आ जाती हैं, स्मॉल लेवल पर हो जाती हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच एंड प्रिंसिपल एजेंट। Approaches to policy implementation. First one is top down model, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। देख रहे हैं आप, एक मैनेजर खड़ा है, ठीक है, वो किसको, सबको एक लीडरशिप के तौर पे काम कर रहा है और वो सबको लेकर चल रहा है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू उसने क्या किया, पूरा मॉडल ही क्रिएट कर दिया, यानी टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। 3 मेजर थियोरेटिकल मॉडल ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। टॉप डाउन मॉडल, ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, requirements and disadvantages, only adopts perspective of those in higher levels of government and neglects the role of other actors। इसमें क्या कर देना, ऐसी सिर्फ only adopt perspective of those higher level of governments, यानी बड़े लेवल को अडॉप्ट कर लेना, एंड निगलेक्ट कर देना किसको, द रोल ऑफ अदर एक्टर्स, ठीक है। जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, टॉप डाउन मॉडल है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या कर लेना, हायर लेवल्स को अडॉप्ट कर लेना, और जो छोटे रोल होंगे उन्हें अदर एक्टर को निगलेक्ट कर देना। डिफ़िकल्ट टू अप्लाई वेयर नो सिंगल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी और एजेंसी इज़ इन्वॉल्व। डिफ़िकल्ट होना चाहिए, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई होती है वेयर नो सिंगल, ना जहाँ पर ना सिंगल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी और एजेंसी इन्वॉल्व ना हो। पॉलिसी चेंजेस एज दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, पॉलिसी चेंजेस होनी चाहिए जैसे कि वो इम्प्लीमेंट होती हैं, उसी हिसाब से वो चेंज भी होने चाहिए उनमें।
देखेंगे डायग्राम के थ्रू वो बता रहे हैं कि अप्रोचेज टॉप डाउन मॉडल एंड बॉटम अप मॉडल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना और नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये क्या है अप्रोचेज में शामिल होती हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हमने क्या देखा था ना, हायर लेवल क्या कर रही थी, हायर लेवल को लोगों को अप्लाई अप्रोचेज टू पॉलिसी में बॉटम अप मॉडल में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अब देखें इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, डिसएडवांटेजेस, फिर करेक्टरिस्टिक्स, फिर नेचर को ले रहा है, यानी इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अ पॉलिसी बिकम्स डिफ़िकल्ट। इवेल्युएट करना इफ़ेक्ट्स किसके, पॉलिसी के, बिकम्स डिफ़िकल्ट मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी डिसीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये मुश्किल हो जाता है क्या, सेपरेट करना किसको, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या कैसे वो कर रहे हैं एक एक बंदे को, यानी कि उनकी नेचर को देखना, उसे सेपरेटली इंडिविजुअल्स को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड डिफरेंट लेवल्स पर देखना ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी डिस्कशन पर एंड कॉन्सिक्वेंसेस पर, ये क्या हो जाएगा, बॉटम अप मॉडल। देन अनदर मैनेजरियल अप्रोच इज दिस अप्रोच इज मार्केट ड्राइवन होती है, डिसेंट्रलाइज इन इट्स प्रोसेस होती है, एम्फासाइज शिफ्ट फ्रॉम हायरार्की टू पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क। मैनेजमेंट में हमेशा यही होता है ना, टीम वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये क्या होती है, मार्केट के हिसाब से चलती है, डिसेंट्रलाइज होती है और एम्फासाइज शिफ्ट यानी हायरार्की लेवल पर चलती है, किसके लिए, पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क की वजह से। मैनेजरियल अप्रोच में क्या आता है, एम्फासाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल अप्रोच लाइक ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, यानी ये क्या करती है, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल अप्रोचेस पे अप्लाई होती है। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी को जो ऑपरेट करेगी पॉलिसी को, कॉरपोरेट मैनेजमेंट बड़े लेवल पर हो जाती है, पर्सनल मैनेजमेंट एक चेक एंड बैलेंस को लेकर चलना। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड प्राइम मीडिया, ये हमने थोड़ा रीड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर्स। पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन एज इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना, ऐसे इम्प्लीमेंट करना है जो कि इवेल्युएट हो। इम्प्लीमेंटेशन एज वर्क मैकेनिज़्म, ठीक है, एक काम के तौर पर लेना है। इम्प्लीमेंटेशन एज पॉलिटिक्स हो जाता है, पॉलिटिशियंस को लेकर चलना। अच्छा, इसके पीछे 2-3 स्लाइड्स थी, वो हमने सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल फेलियर फैक्टर्स थे जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो इजी लगे तो वो कर लीजिएगा, अगर ये इजी लगते हैं तो ये कर लीजिएगा। डबल स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखें ये आ जाती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एक उसके सूरत, ये भी थोड़ा सा शायद हमने रीड आउट किया था। पॉलिसी एवेल्युएशन फैक्टर्स, इनमें फोकसिंग इवेंट्स, इन फैक्टर्स, फीडबैक, साइंटिफिक एविडेंस, अदर जुरिस्डिक्शंस, बोरिंग पॉलिसी, पॉलिसी को लेकर चलना। अब ये तीनों हो जाते हैं ना, फोकसिंग इवेंट्स पर या इन फैक्टर्स पर और फीडबैक पर, ये आ जाते हैं एजेंडा सेटिंग में आ जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस, अदर जुरिस्डिक्शन या बोरिंग पॉलिसी, ये क्या आ जाते हैं, इंक्रीमेंटलिज्म, यानी चेंजेस लेके आना, उस पॉलिसी में चल रहे हैं उसमें चेंजेस लेके आना, ठीक है। ये पॉलिसी वैल्यूएशन मैकेनिज्म हो जाएगा और वो पॉलिसी वैल्यूएशन फैक्टर हो जाएगा। पॉलिसी मेन आउटकम क्या आ जाएगा, उन दोनों का कम्बिनेशन आ जाएगा। एक्सपेंसिव, एडजस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट। एक्सपेंशन यानी उसे इम्प्लीमेंट कर देना, एडजस्टमेंट कोई चेंजेस करनी है तो उसे चेंजेस कर देना, तो वो इन 2 स्टेप के ज़रिए ही होगी, यानी एजेंडा सेटिंग और इंक्रीमेंटलिज्म। और रिप्लेसमेंट, अगर चेंजेस किए हैं तो उसे रिप्लेस कर देना। दैन क्लास ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन डिटेल हमने रीड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रीड आउट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया रीड आउट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।